जनाब के एक्सक्यूजेस की लंबी कहानी है। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी मन नहीं किया व्लॉग बनाने का, और उसके बाद में भी जब व्लॉग बनाते हैं तो मलाई वाला व्लॉग जो अपने हिस्से में रखते हैं, क्योंकि कहीं भी जनाब की ईगो हर्ट ना हो जाए। मेन कंटेंट उनके पास आना चाहिए, व्यूज उनके पास आना चाहिए, सुपरस्टार हमेशा वही रहने चाहिए घर के अंदर। अब ये कोई बहाना है कि मैं गिव अवे नहीं कर सका, क्यों? एक तो तबीयत खराब है, और दूसरा ये कि उन्हें ये नहीं पता कि कैसे करके यूट्यूब वालों को बराबरी का पार्टिसिपेशन दें इनके गिव अवे के लिए। मैडम ने बिल्कुल सही शब्दों में इसको बयान किया कि जब इनसे कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो ये क्या करते हैं, दूसरे के नाम पर टिका देते हैं कि ये काम अब तुम कर लो। और इसी वजह से एक छोटी सी चीज है यार, गिव अवे करना है, कितने 5 का है, कैसे भी करके कर दे, इंस्टा पे करके कर दे, इस पे आके कर दे, किसी भी आके कर दे। जो देने वाला होता है ना, वो इतना ज्यादा सोचता नहीं है, जैसे कि डब्बा सोचती रहती है, पता नहीं फ्रेंड्स वो असली लोग होंगे या नहीं होंगे, वो जरूरतमंद लोग होंगे कि नहीं होंगे। गिव अवे कर रहे हो, अच्छी चीज कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हैं कि पूरे जिंदगी में एक गिव अवे करना, तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसा कि गिव अवे किसी ने ना किया हो और उसके पास पहुंचे जो सबसे ज्यादा इनके लिए जरूरतमंद है। अरे यार, अपने पुराने चश्मों में से निकाल कर कोई 5 चूज किए हैं जो इनके दिल से उतर चुके होंगे। यार, देने वाले ऐसे होते हैं कि वो पहले, जो कि पहले इनको दे देते हैं, उसके बाद में सोचेंगे बाकी सब क्या करना है। अरे जिंदगी है, कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर दोबारा कर लेना, उसके बाद कर लेना। पर क्या है, चीज से छूटता नहीं है कि कैसे करके दे दें। इसी तरीके से उलझाए रखना चाहता है, और उसके बाद में ही ये इसको देगा। जो मोबाइल दिया था उसको कितने दिन कैश किया था आप सबको पता है। मैडम ने जो अपने इयरिंग्स वगैरह दिए थे, आपको भी पता है कि वो कितने दिन में रिलीज हुए थे। और डब्बा डब्बा तो भूल ही जाती है कि मैंने कुछ कहा था गिव अवे के लिए। 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे 2.5 महीने बाद में उसने अपना गिव अवे किया था, जो उसने कहा था मैं करूंगी। और ये तो तब की बात है जबकि उसके व्लॉग रेगुलर आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, एक दिन छोड़कर आते हैं। मतलब ये लोगों को गिव अवे के नाम पे कितना बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। गिव अवे के लिए भी बहाना, व्लॉग के भी लिए बहाना। जनाब ऐसा सोचते हैं कि कोई भी काम है उनका कोई और आके कर दे, इसलिए निक्को चाहिए और साथ में मैडम को डी दादा चाहिए। और यही वजह है कि वहां गए हैं, अजमेर जाके टूर पे गए हैं, तो दोनों को साथ में लेकर गए हैं। कोई भी काम इन लोगों को करना ना पड़ जाए, और खुद जाएंगे महाराजा और महारानी की। ये तो तब की बात है कि इनको कुछ करना नहीं पड़ता। यानी गाड़ी है, गाड़ी से स्टेशन या एयरपोर्ट चले गए, उसके बाद में फिर गाड़ी से होटल चले गए, होटल पहले ही बुक कर दिया जाता है, होटल से फिर कहीं जाना होता है, फिर गाड़ी आ जाती है, फिर वहां चले जाते हैं, इधर शॉपिंग करने के लिए, किसी को मिलने के लिए, या फिर घूमने के लिए। आप ही सोचिए, हर जगह तो हर चीज मौजूद है, पर फिर भी इनके पर्सनल कामों को करने के लिए, जो डेली यूज के काम होते हैं घर के अंदर, जो ये बैठे रहते हैं, तो इन्हें चाय चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, कोई और काम चाहिए, उन सब के लिए भी इन्हें पर्सनल सर्वेंट चाहिए। अब इनका कोई और तो बिजनेस चल नहीं रहा, ये सारा सारा यूट्यूब के ऊपर चल रहा है और आप लोगों से चल रहा है। लेकिन भी देखने वाली बात यह है कि खुद तो महाराजा और महारानी बनकर चल दिए, लेकिन एक बार बताओ, जिसको छोड़ के जा रही हो, यानी कि तुम्हारी मम्मी, यानी कि तुम्हारी सास, उसको अगर इन दोनों के साथ में एक और को ले जाओगे तो इतना क्या फर्क पड़ जाएगा। उसको हर समय सालों साल वहीं पे कमरे में ही बंद रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो मॉल चली जाती है, ये इनके घर तक आ जाती है, उसके अलावा वो कहीं जाती नहीं है। तो यार ऐसे में तो आदमी जो रहकर पागल सा हो जाता है। ये भी नहीं कि भाई इतना सोचे कि वो हर दिन हर समय बच्चे के साथ में लगी रहती है, सारा काम करती है इनका, उसके बाद में उसको अगर साथ में लेके जाएंगे तो उसको भी थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा और उसको अच्छा लगेगा। पर नहीं, मैडम को तो बिल्कुल है ही नहीं कि मैं अपनी मम्मी के साथ कितना रहूं या कितना ना रहूं। जबकि डब्बा को अगर देखोगे तो वो अम्मी से अलग हटती नहीं है। अभी जब ये जा रहे थे और अम्मी नीचे उनको छोड़ने के लिए आई, तो एक छोटा बच्चा इन्हीं की सोसाइटी का, इन्हीं की बिल्डिंग का वहां पे खेल रहा था, और उसने अम्मी को देख के कहा ये तो टीवी में आती हैं। अब आप सोचिए, ये दोनों भी थे, बच्चा भी था, सब कुछ था, लेकिन वो, इसका मतलब ये है कि वो डब्बा के व्लॉग देखते हैं। और डब्बा के व्लॉग देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी उसमें ना आए। तो आप समझ लीजिए इस बात को, डब्बा उनको हर व्लॉग में दिखाती भी है, ले जाती भी है, खिलाती पिलाती भी है, कपड़े भी दिलाती है, शॉपिंग के लिए भी ले जाती है, यहाँ तक कि बाहर घुमाने भी ले जाती है। तो वो हर समय जो उसको अपने साथ रखती है। वो बात दूसरी है, वो एज ए कंटेंट वो जो इसको यूज करती है अपनी अम्मी को, और उनसे कंटेंट निकलवाती भी है। उसे निकलवाना आता है कि किससे कैसे कंटेंट निकालना है। लेकिन जनाब और मैडम के व्लॉग में अम्मी कितनी नजर आती हैं? बहुत कम नजर आती है। इसी वजह से उसको ये कहना पड़ा, क्योंकि वो अगर ये
ये कहते कि जनाब और मैडम के व्लॉग देखता है तो डेफिनेटली वो इनसे ज्यादा, अम्मी से ज्यादा ये कहता कि भाई ये लोग मेरे को टीवी पे दिखाई देते हैं या ये बच्चा मुझे टीवी पे दिखाई देता है। ऐसा नहीं था, वो डेफिनेटली डब्बा के व्लॉग्स की बात कर रहा था। तो भाई मैडम तो बार बार ये सिद्ध करती है इस बात को कि उनकी लाइफ में उनकी मम्मी की कोई अहमियत या कोई जगह नहीं है, और ना ही वो उनकी कोई रेस्पेक्ट करती है और ना ही कोई वैल्यू समझती है। वरना तो उनके इस बात का भी ध्यान करती कि वो किस तरह से खुश रह सकती हैं और उनको खुशी कैसे देनी है। वो तो बस यही समझती है कि मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उनका और कोई ठौर ठिकाना है नहीं, तो वो कहाँ जाएंगी। और जनाब इस डिल्यूजन में है कि हमने ही तो मकान दे रखा है, हमारी मकान में तो रह रही है। दोनों ने, एक ने किराएदार समझ रखा है और दूसरे ने अपना नौकर समझ रखा है। तो इनकी मम्मी का हाल तो आपके सामने ही है। और पापा तो ऐसे गायब हुए हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। हम पापा से शिकायत नहीं कर रहे, हम तो इनसे शिकायत कर रहे हैं। भैया कैसे हैं तुम्हारे पापा, कैसे हैं तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे पापा से यानी तुम्हारे डैडी से, कि वो आए क्यों नहीं। और वो नहीं आए तो भैया तुम क्यों नहीं गए मिलने के लिए, तुम भी तो उसके एक दामाद है और दूसरी बेटी है। और हाल तो जनाब का ये है कि दवाई भी मैडम पिला रही है एकदम बच्चे की तरह, कि यहाँ से भी साफ करो, यहाँ से भी साफ करो। तुम पूरी तरह से दवाई पी क्यों नहीं रहे हो। और फिर उसके बाद में जनाब जो कहाँ गए, कहाँ से वापस आ रहे थे, कुछ पता नहीं। गाड़ी में बैठे हैं और ट्रक ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर वाले के गाने सुन रहे। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। जनाब ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो तो हर समय चश्मा चढ़ाए रहते हैं, यानी कि सनग्लासेस। और ये तो देखिए घर के अंदर मर्द होते हुए भी, अब वो मर्द जो हर समय सोफा तोड़ता रहता है, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं तो मैडम को ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, और जनाब क्या है वो सीढ़ी पकड़ रहे हैं। घरों में उल्टा होता है भाई, कोई जेंट्स या बच्चा कोई ऊपर चढ़ता है और जो लेडी होती है वो सीढ़ी को पकड़ के रखती है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, खुद व्लॉग बनाता है और अपने निकम्मेपन की कहानियां खुद सुनाता रहता है और खुद दिखाता रहता है। और भाई जब ये चाहते हैं तो इनकी टिकट भी कंफर्म हो जाती है, यानी 4 बजे इनकी टिकट कंफर्म हुई है, 4:30 बजे ये बोरिया बिस्तर उठा के चल दिए। I mean, इनकी पैकिंग स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं है, डब्बा का अगर कोई प्रोग्राम आएगा, दिल्ली जाना होगा, तुषा मजीद की ओपनिंग होगी तो टिकट नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि दोनों को बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि क्यों करके इसका जो एम्पायर, सो कॉल्ड एम्पायर फैलता जा रहा है, यानी डब्बा इनसे काफी ज्यादा आगे निकलती जा रही है अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये अपनी क्लास ही नापते रह गए और वो धीरे धीरे करके बहुत इनसे आगे निकल गई। और इनका बस नहीं चलता, नहीं तो बच्चे से ही सारी पैकिंग करवा लेते और बच्चे से ही सारा व्लॉग बनवा लेते। आज की डेट में भी निकम्मेपन की ये हद है कि दोनों के दोनों बच्चे के पीछे पड़े जाते हैं कि व्लॉग का कंटेंट सारे देने की जिम्मेदारी उसी की है। मानते हैं क्यूट है, अब बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी हो गया है, चीजें समझने लगा है, चीजों को करके दिखाने भी लगा है, पर पूरा का पूरा भार उस बच्चे पे ही डाल दो कि उसकी जो एंडिंग लेनी है, उसकी जो स्टार्टिंग करनी है, वो सब भी उससे बुलवाओ और बीच बीच में भी सारी चीजें उससे करवा के दिखाओ। और ये इबादत करना भी इनके लिए व्लॉगिंग है। वो ऐसे कि अब ये 4 से 5 दिन का ये टूर लगेगा। अब ये जो है इस समय गए हैं जयपुर में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 डेज इनका स्टे रहेगा। उसके बाद में ये जाएंगे अजमेर, और अजमेर में इनका स्टे जो है कम रहेगा, 1 दिन का ही रहेगा। तो कुल मिला के इनके 4 दिन कम से कम जो है 3 से 4 दिन बाहर रहने हैं। और 3 से 4 दिन रहने तो जनाब हर दिन का अपना एक व्लॉग अपलोड करेंगे और मैडम आएंगी थोड़ा सा लेट। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इबादत की इबादत हो गई, शुक्रिया का शुक्रिया अदा कर दिया और साथ साथ अपने व्लॉग भी बन गए। और व्लॉग भी जब ये बाहर जाते हैं मतलब डिफरेंट कंटेंट लेकर आते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, लोगों को कंटेंट चाहिए, वो देख देख के बोर हो गए एक जैसा कंटेंट। और यही वजह है कि मैडम का इमोशनल ब्रेकडाउन वाला ब्लॉग एक दिन के अंदर ही 8 लाख, आई थिंक 9 लाख हो गया था। और जनाब का भी ये जो अजमेर वाला व्लॉग है, आई मीन जयपुर वाला व्लॉग है, एक दिन में ही 8 लाख हो गया है। जबकि हमारी डब्बा रानी वो आज की डेट में बड़ी स्लो स्पीड में चल रही है और उनका 3 दिन में यानी तीसरा दिन हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी 1 मिलियन नहीं हो पाया है। अभी भी गाड़ी जो है 8 पर आके अटकी हुई है और इससे तो उसे बहुत घबराहट हो जाती है। और यही घबराहट की वजह से आज का व्लॉग नहीं आया है। अभी थोड़ा सा 1 दिन वेट करेगी, उसके बाद में व्लॉग डालेगी। भैया आखिर वो भी तो मौधा जाने की तैयारियां कर रही है। अब देखिए इस बार मौधा जाने के लिए उसके पास बहाना है कि उसे शादी में जाना है। तो भाई जब दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली से सीधे मौधा जाना था जो कि पास भी पड़ता है, और उस टाइम जो रीजन था जाने का वो ये था कि सिस्टर आ रही है, तो वहां पे भी तो एक रीजन था जाने का। लेकिन तब नहीं गई मैडम, क्योंकि उससे मिलना ही नहीं था, उससे बात ही नहीं करनी थी। अब जा रही है क्योंकि
शादी है, इसलिए मौधा भी जाएंगी और यहाँ पे भी जाएंगी। तो अब उसका भी टूर होगा और यहाँ जनाब और मैडम भी इसलिए टूर पर निकले हैं। चलो पापा मैं जा रहा हूँ और अच्छा तरह से ध्यान रखना और ठीक से खाना वाना खाना, और मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद में डब्बा आएगी, डब्बा आपको लेके फुर्र हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेकर जाएगी और उससे आपका बहुत ज्यादा मनोरंजन होगा, जो कि मैं नहीं लेके जा पाता ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सोफा मुझे छोड़ता ही नहीं है। लेकिन डब्बा आएगी, डब्बा आपको लेके जाएगी, अम्मी के बराबर में बैठाएगी और फिर ये भी दिखाएगी देखो ये दोनों कितने खुश रहते हैं और पापा बाहर आके कितना खुश होते हैं। और ये जो मैं जिस जगह लाई हूँ ना, पापा की पता नहीं कब की तमन्ना थी, लेकिन इनका जो नालायक बेटा है उसने पूरी नहीं करी। लेकिन देखो मैं लेकर आई हूँ, मैं बाबूजी मैं लेकर आई हूँ, तो इंतजार कीजिए ये भी होने वाला है। अब व्लॉगर्स कुछ करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें पहली बार कुछ ना हो। तो भैया इस बार भी पहली बार जुड़ गया, क्योंकि भाई इस बार नान जा रहा है। अब देखो नान जा रहा है और बेटा साथ में जा रहा है, तो दोनों के दोनों पहली बार जा रहे हैं। तो पहली बार पहली बार पहली बार। अब आप इस पूरे टूर में पहली बार कई बार सुनेंगे और साथ साथ पूछते हुए सुनेंगे, हाँ भी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि डब्बा इसको लेके गायब हो गई थी, नान को लेके गायब हो गई थी, पिज्जा को लेके गायब हो गई थी, लंबे समय के लिए गायब हो गई थी। पढ़ाई कहाँ चली गई, कोचिंग कहाँ चले गए, ट्यूशन कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। अब ये नान को लेके जा रहे हैं। तब तो ये इतने नाराज हो रहे थे कि नान की पढ़ाई का नाश हो रहा है, क्यों करके इतने दिन के लिए लेके गई, उसको भेजो भेजो भेजो। और उसको फ्लाइट से भेजना पड़ा, जिसका उसको बहुत दर्द हुआ, पैसा खर्च हुआ ना। पैसा खर्च करते हुए तो डब्बा को बहुत बुरा लगता है। फ्रेंड्स हम क्या करें, फ्रेंड्स हमारे बहुत खर्चा हो जाता है, हमको तो पता नहीं कितने सारे लोगों का करना पड़ता है। हमें अम्मी का भी करना पड़ता है, हमें इन दोनों बच्चों का भी करना पड़ रहा है, हमें अपने सास ससुर का भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स क्या करें, उनको भी देखना पड़ता है। और भाई हैं कि भाई कुछ समझते ही नहीं है, हमको जो है कह दिया कि अभी ले आओ अभी ले आओ, अभी कैसे करें, अब फ्लाइट से तो जाना पड़ेगा और कैसे जा सकते हैं। तो जनाब आप बताइए, नान की पढ़ाई अब डिस्टर्ब नहीं होगी। अब ये आपका टूर जो है 4 से 5 दिन का होगा, तो इन 4 से 5 दिन में क्या उसकी छुट्टी पड़ गई है, उसके एग्जाम खत्म हो गए, उससे क्या हो गया है ऐसा कि जो उसको छुट्टी मिल गई अपनी पढ़ाई से, जबकि पूरे टूर में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सिवाय इसके कि अभी कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो डब्बा इन बच्चों से ज्यादा कंटेंट निकलवाती है। जनाब और मैडम तो सिवाय इसके अच्छा लग रहा है और नहीं अच्छा लग रहा, इसके सिवाय और कोई बात करते ही नहीं है। अब अम्मी भागी भागी दौड़ी दौड़ी जो है आप जमजम पिलाने गए आई सबको, और बच्चा और ये पहले चले गए, तो बच्चे के लिए है वो नीचे भी आई और नंगे पैर नीचे आई। अब आप देखिए प्यार मोहब्बत कैसे दिखाई देती है और कौन पहचानता है प्यार मोहब्बत को। बच्चे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। बच्चे को अपनी दादी भी आती हुई दिखाई दी, लेकिन बच्चे को उसके साथ में आता हुआ अपना चाचू दिखाई दिया, तो वो चाचू की तरफ भागा और चाचू का नाम लिया कि चाचा चाचा चाचा। जबकि जनाब ये कह रहे हैं कि अम्मा के पास जाओ, अम्मा के पास जाओ, अम्मा जो मैं पानी पिलाने आई हैं। बट बच्चे को अम्मा सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, उसे अपना चाचू दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि दादी का प्यार उसके साथ कितना है, और चाचू उसके घर पे रहता है, उसके साथ खेलता रहता है, उसके साथ टाइम बिताता है, तो इसलिए उसको पता है कि चाचू क्या चीज है। भाई एक बोतल से इन्होंने सबको पिला दिया। जनाब ने तो चलो ढंग से पी लिया, लेकिन मैडम ने कैसे पिया पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। लेकिन बच्चे को मुंह से लगा के उसको पिलाया गया है। तो आप आबे जमजम जो है अगर वो वापस रख रहे हो, मतलब उसमें से जो बचा हुआ है वो रख रहे हो, तो ये गलत बात होगी कि मुंह से लगा के किसी को भी पिलाना, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। देखिए इन सब पानी की जो भी पवित्र पानी होते हैं और पाक होते हैं, इनकी खासियत इसी चीज में है कि वो लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ कंटेमिनेटेड डाल दोगे, आप कुछ कंटेमिनेशन डाल दोगे, कुछ मिला दोगे, तो उनकी तासीर जो पहले जैसी नहीं रहेगी और वो खराब हो जाएंगे जल्दी ही। दूसरे जो भी मुंह लगा के पिएगा तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ जर्म्स उसमें जाएंगे, तो अगली बार जब कोई दूसरा पिएगा तो उसके मुंह में भी वही जर्म्स जाएंगे। देखो प्यार अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, लेकिन इन सब के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इबादत भी आपकी जब कबूल होगी जब आप उसकी थोड़ी सी इज्जत करोगे। अब इबादत से याद आया, बहुत सारे लोग जो इनको यही कमेंट करते हैं, चाहे डब्बा हो चाहे मैडम हो जनाब हो, कि भाई उम्रा क्यों नहीं जाते, अपनी अम्मी को लेके उम्रा जाओ। और यही आप करना रह गया है, आपके पास समर्थ भी हो, आपके पास सब कुछ भी है और आपके पास तो ट्रैवलिंग एजेंसी भी है, तो वहां पे भी खर्चा आपका बच जाएगा, बल्कि बेटर तरीका का आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वहां क्यों नहीं जाते, वहां जाने से बचते हैं। भाई मैडम और जनाब के पीछे कुछ तो है जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहते वहां पे, या वहां का प्रोग्राम नहीं करते। आप भी समझ गए होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई अभी भी दिल से कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसने दिल से नहीं माना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों से माना है। जनाब की इंग्लिश बस इतनी ही है,
कौन सी कहावत थी, कौन सी कहावत थी, अब मैडम याद दिलाएंगी और मैडम ही जाके सारे होटल की पेमेंट करेंगी, सब अरेंजमेंट करेंगी, सारी जगह ये जो काम करने हैं सारे सारे मैडम ने करने हैं। जनाब और सिर्फ वो जनाब जनाब ही बने रहे। इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती। एज ए फैमिली हेड इसको ये सारे काम करने चाहिए। मतलब कपड़े तक उतारने के लिए उसको उसकी जरूरत है कि ये चढ़ेगी तो ये कपड़े उतारेगी। मैडम के अकॉर्डिंग बच्चा ज्यादा बोलता है, लेकिन मैडम जो पीछे रह गई हैं, जबकि मैडम मशहूर है कि ज्यादा बोलती हैं, लेकिन मैडम लाफ्टर में तो आपने सबके रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। उसमें तो अभी बच्चा आसपास भी नहीं आ पा रहा। यहाँ तक कि बच्चे को भी अब आदत पड़ गई है कि इस घर में तो ये शोर शराबा मचना ही है। और मैडम का लाव लश्कर देखो, पूरा का पूरा 10-11 इनके बैग होते हैं और उनके साथ में मिनरल वाटर की पूरी बॉटल का कैन है। मतलब पूरा पूरा पैकेट है जो 12 का आता है। कंपार्टमेंट के बाहर जब इतना ज्यादा ऊपर तक चट्टा लगा हुआ है, एक के ऊपर बैग पे बैग रखे हुए हैं, भाई तुम्हारी सीटें तक कितनी है और उसके बाद में इतना सारा सामान लेके जा रहे हो। ट्रेन में भी ओवर लगेज ले जाने के ऊपर जुर्माना है भाई, लेकिन यहाँ पर क्या चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। और इतना सामान मैडम अगर फ्लाइट से लेके जाए तो जितने की टिकट पे करेंगे उतने का सामान का भी हो जाएगा। अब मैडम कितनी सोफिस्टिकेटेड मदर बन के दिखा रही है कि बच्चे को खाना खिला रही है तो उसको आदत डाल रही है कि नैपकिन वगैरह उसको यूज करना चाहिए और उस नैपकिन को डालने के बाद में ही अपने खाना खाना चाहिए। मैडम बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मदर हो, पर एक बार बताओ फिर डायपर बच्चे के ट्रेन के डिब्बे के अंदर यानी कि अपनी सीट के नीचे फेंकने का क्या तुक है? या होटल में जाकर जो जिस टेबल पे आप खा रहे हो उस टेबल के नीचे बच्चे का डायपर पड़ा हुआ, ये कौन सी मदर वाली बात है? अब यहाँ सोफिस्टिकेशन आपका कहाँ चला गया? अब देखो जनाब कितनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि पहले नान जाने वाला नहीं था, एंड टाइम पे इसका प्रोग्राम बन गया और लकीली इसका टिकट भी मिल गया और उसी कंपार्टमेंट में मिल गया। कितना बड़ा झूठ, एक पे एक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कहाँ इनके टिकट कंफर्म नहीं हो रहे थे, कहाँ उसका ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बन गया और उसको टिकट भी कंफर्म हो गया और वो भी सेम कंपार्टमेंट में हो गया। ये सारी की सारी चीजें इतनी कोइंसिडेंस हो सकती है क्या? क्या आप लोग बताएं कि क्या यही एक्सपीरियंस रहता है आपका जब आपको ट्रेन में सफर करना हो? भाई मैं तो नहीं मान सकता इस बात को। तो हम मैडम को खिलाने के लिए अपने राइम्स ही याद हैं, उसके अलावा बच्चे के साथ कैसे खेलना है, क्या करना है, इससे ज्यादा तो इसकी नानी खेलती है। तो बच्चे के बारे में बात ना करें तो ये पॉडकास्ट जो है थोड़ा बेमानी हो जाएगा। हर बच्चे के ट्रेन में जाने के बाद में ये लाइटें जलाना और लाइटें ऑफ करना ये सबसे फेवरेट गेम होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का होगा। आप लोग भी याद करके बताएंगे कि आपके बच्चों ने भी ऐसे किया होगा या आप कभी छोटे रहे होंगे तो आपने भी यही सब किया होगा। और अब तक भैया शाहरुख होते थे और अब जो है सलमान भी होने लगे हैं। बच्चे को भी सलमान का वो सिखा दिया है और बच्चे को सलमान अंकल जब भी मिलेंगे, कब मिलेंगे ये इनको पता नहीं। मिलेंगे कब? जब ये कुछ अच्छा काम करेंगे। कुछ काम ही नहीं करते, फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ नाम के लिए जुड़े हुए हैं ये। और इसके बाद में जनाब ने जितने भी शॉट लिए हैं, यानी कि जो खिड़की से बाहर लिए हैं, बाहर जाने पे लिए हैं, जयपुर जाने पे लिए हैं, वो इतने धुंधले हैं कि मतलब कैमरे की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि किस तरह का शूट चल रहा है। इतनी ज्यादा लो एफर्ट और इतनी ज्यादा केयरलेसनेस। भाई ये आपका प्रोडक्ट है, इसी से आपको पैसे मिलते हैं। ये आप जितना बनाओगे अच्छा, उतना ही आपको पैसे मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। डब्बा से देखो, डब्बा की वीडियो की क्लियरिटी बहुत ज्यादा रहती है। वो भी आईफोन 17 से बनाती है, ये भी आईफोन 17 से बनाते हैं। उसके बाद में भी इतना फर्क है। और घर से निकल के स्टेशन वगैरह सबको होकर और ट्रेन में बैठकर उसके बाद में जयपुर पहुंचकर, जयपुर में भी स्टेशन पे भी उतर गए, सब कुछ हो गए, बट इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके साथ में इन्होंने सेल्फी खिंचवाई हो या जिसने इनको रिकॉग्नाइज किया हो या जिसने इनको बोला हो ओहो हमने देखा है आपको। तो भाई आप पहुंच गए हैं जयपुर। अब जयपुर में इनका जो टूर है ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट टूर ही है या मैडम ने यहाँ पर भी कोई खजाना खोज रखा है कि यहाँ की कुछ राजस्थानी ज्वेलरी को अपने उसमें इंक्लूड करना चाहती हैं या वहाँ के राजस्थानी फैब्रिक जो है जो दुनिया भर में मशहूर है उसको अपने कैटलॉग में डालना चाहती हैं। अब देखने वाली बात यह कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस टूर है या फिर इनका ये पर्सनल टूर है। तो चलिए यही एंड करते हैं। आपका क्या कमेंट है? नान की पढ़ाई खराब हो रही है या नहीं हो रही है? मैडम का ये फैसला कि मम्मी को लेके वो कहीं पे भी नहीं जाएंगी, ये आपकी नजर में गलत है या सही है? जहाँ दोनों अपने सर्वेंट्स को ले जा सकते हैं अपने साथ में, वहां मम्मी को क्यों नहीं लेके गए? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।